हेलो, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज जो वीडियो है वो रिलेटिंग टू कैश के है कि जब आप कैश के लिए अप्लाई करते हैं तो आप उसके लिए कोई ना कोई फ़ी पे करते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं करंट फ्लक्चुएशंस की वजह से यूनिवर्सिटी की तरफ से रिस्पांस रिसीव हुआ कि मोर पेमेंट्स जो हैं वो डिपॉजिट करवाएं, या फिर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को जो है वो बढ़ा लें। अब इसमें एक जो टेक्निकल रीज़न है वो ये है कि चूँकि बैंक स्टेटमेंट रिसेंट जो है आपकी वो अपने अपने हिसाब से मेच्योर की होती है कि इतना इतने पेमेंट्स हमारी पेंडिंग हैं तो मैं इतनी फ़ीस पे करूँगा। तो उस सूरत में वो जो है अगर आप पेमेंट को दोबारा जमा करवाते हैं तो उसकी जो मेच्योरिटी लेवल है वो डिस्टर्ब होता है। और ये वाला रिस्क रूटीन में कम ही जो लेना चाहिए, उसमें रिकमेंडेड भी यही है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट अगर आपने फिक्स कर दी तो आप उसको ना ड्रॉप पे लेके जाएं या उसमें से बैलेंस ना आउट करें या उसमें कोई और पेमेंट जमा ना करवाएं। आप उसकी जगह पे कैश में जो है वो पेमेंट्स और करवाएं कैश के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने 10,000 कैश के लिए पे करना था और आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो करंट फ्लक्चुएशंस की वजह से जो है वो मेच्योरिटी लेवल से नीचे चली गई है, तो देन आपके पास एक ही ऑप्शन बचती है कि आप कुछ पेमेंट्स जो हैं वो और जमा करवा दें। तो उसके लिए दो तरीकाकार होते हैं कि जब आप पेमेंट जमा करवाते हैं तो यूनिवर्सिटी अगर ऑलरेडी कैश इशू कर चुकी है तो देन वो कैश दोबारा रिवाइज करती है। अब उसमें टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें लग जाता है कि आपका कैश दोबारा रिवाइज होते हुए और वो फिर दोबारा यूनिवर्सिटी एक नए प्रोसेस से गुजारती है, उसको यूकेवीए के पोर्टल पे अपडेट करना होता है उन्होंने। तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। नॉर्मली जो है कुछ यूनिवर्सिटी जल्दी दे देती हैं, लेकिन इसमें चूँकि स्टूडेंट्स आजकल जो है फॉर एग्जांपल जैन इनटेक फैब इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस सूरत में उनके पास टाइम कम होता है, तो वो कोशिश करते हैं कि हम लोग इस वे पे ना जाएं और जाना भी नहीं चाहिए। उसमें दूसरी सेकंड ऑप्शन एक और होती है कि आप कुछ फीस पे करके जो भी ऑनलाइन मोड है या जिस तरह बैंक के थ्रू आप पे करते हैं, तो आप उस पेमेंट्स को पे करें और उसकी जो रिसीट्स हैं वो साथ अटैच कर दें, यूनिवर्सिटी को भी ईमेल कर दें। उस सूरत में वो कुछ एडिशनल नोट जो है वो आपके कैश जो यूकेवी पोर्टल पे बनाया होता है उन्होंने, उसमें ऐड कर देते हैं कि आपको इतनी फीस और पे होगी हुई है या इतनी टोटल फीस पे अब होगी हुई है। तो आप जब ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करें तो आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में कैश जो चूंकि अटैच करना ही होता है अपने रूटीन में वीएफएस पे अपलोड करते हुए, तो आप अपनी फीस की रिसीट को भी अपलोड करें और उसको वीज़ा एप्लीकेशन में मेंशन भी कर दें कि मैंने ये इतनी फीस टोटल पे कर दी और उसकी इतनी की जो है कैश पे मेंशन है और इतनी की हमने बाद में पे की है और वो ये इतनी अमाउंट है और उसकी रिसीट अटैच है ऑलरेडी। तो उस सूरत में भी आप का जो है एप्लीकेशन प्रॉपर रहेगी और उसमें कोई इशू नहीं आएगा। तो ये ज़्यादा सेफ वे है कि आप उसमें टाइम भी बच जाएगा और आप फौरी तौर पर वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्च कर देते हैं। जब आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्च कर देंगे तो देन आपकी जो बैंक स्टेटमेंट अगर उस दिन मेच्योर थी तो फिर कोई इशू नहीं है कि आपकी स्टेटमेंट ऊपर जा रही है, वो डॉलर बढ़ रहा है, पाउंड बढ़ रहा है, रेट कम हो रहा है। तो उस सूरत में अगर आपकी ऑन द डे ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर आपकी सारी चीज़ें ये पूरी हैं, बैंक स्टेटमेंट पूरी है और फीस आपने प्रॉपर पे की हुई है, तो फिर आपको उस हवाले से फिक्रमंद होना नहीं है कि बाद में क्या होता है। बाद में अगर पाउंड 400 का भी हो जाएगा तो आपको जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है आपके उस डेट से ही काउंट होगी जब आपने ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन पुट की थी। तो ये इसका था कैश के हवाले से कुछ क्यूरीज थी, तो उम्मीद है इससे इनकी जो है वो जो प्रॉब्लम्स हैं या क्वेश्चंस हैं वो रिजॉल्व हो गए होंगे। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।